अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 25 के लिए भी सेम एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई फाइंड आउट करना है जिसमें जो बेसिकली इस इक्वेशन जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग करता हो, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई। सो एक्स रियल है और वाई इमेजनरी है। तो हमें एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन 25 को सेटिस्फाई करता हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो मैं मोड ऑफ z-2 फाइंड आउट कर लूँगी। देन मैं देखती हूँ रियल ऑफ x प्लस z क्या है। तो z x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। तो रियल ऑफ z क्या होगा जी? x जो है वो रियल ऑफ z है, यहाँ पे y इमेजनरी ऑफ z है। तो अब z-2 का मोड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब z की जगह सबसे पहले तो x प्लस आयोटा वाई पुट किया, रियल पार्ट से अलग कर लिया, x-2 अलग हो गया, आयोटा वाई अलग हो गया। अब इसका मोड फाइंड करना है तो मुझे पता है कि x-2 स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर। तो इसको मैंने जब यहाँ तक मैंने किया, नाउ फॉर द राइट साइड। अब हमें राइट साइड के लिए हमें पता है कि ये अगेन वो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रियल ऑफ z x के इक्वल है, यानी मुझे इस z-2 मोड को किसके इक्वल करना है? x के इक्वल कर देना है, रियल ऑफ z, बिकॉज x के इक्वल है। मैंने x के इक्वल किया, अब मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, ये मेरे पास स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x-2 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, मैंने x-2 होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया, ये हो गया एक्स स्केयर माइनस 2 एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब ये एक्स स्केयर भी इस तरफ को आ गया, अगर ना भी आए तो वो एक्स स्केयर से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास बच गया वाई स्केयर, ये 4x इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 4 यहाँ आके माइनस हो गया, मैंने 4 कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x-1। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। देखिए पैराबोला की इक्वेशन की जनरल फॉर्म मेरे पास है y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू 4px माइनस h होल स्केयर। अब यहाँ पर जो इस इक्वेशन के मुताबिक जो वर्टेक्स है वो h k पे होती है, ओके, h एंड k पे वर्टेक्स होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास आ जाता है y माइनस 0 होल स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे h और k क्या है? 0 एंड -1 ऑब्वियसली। सो नहीं, यहाँ पर x माइनस एच है तो 0 एंड 1 जो है वो मेरे पास क्या आ जाती है? h के आ जाता है, जो कि क्या है? वर्टेक्स है। तो अब इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास p ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मेरे पास p 1 आ रहा है, तो 1 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि ये पैराबोला राइट की तरफ ओपन होता है। वर्टेक्स इसकी h की है, वर्टेक्स इसकी क्या हो गई? 1 एंड 0। सो उसके बाद है मेरे पास बस ये मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इतनी ही काफ़ी है। उसके बाद फोकस की ये बताया हुआ डायरेक्टरिस्टिक्स ये है, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मुझे जो ग्राफ है उसके लिए क्या चाहिए थी? वर्टेक्स चाहिए थी, जो कि है 1 0 पे। तो मैंने 1 और 0 पे वर्टेक्स बना लिया। मुझे पता है कि ये ओपन टूवर्ड्स द राइट साइड, तो राइट की तरफ ओपन हो रहा है। अब ये डायरेक्टरिस्टिक एक्स इज इक्वल टू 0 पे थी, फोकस जो है वो 2 0 पे था, तो ये 2 है और y 0। तो ये सब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं थी, बस वर्टेक्स की मुझे पता होना चाहिए था, और बस ये पता होना चाहिए कि पैराबोला राइट की तरफ ओपन हो रहा है या नहीं, तो ये लेफ़्ट की तरफ। तो ये सब कुछ अब एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस। अब देखें यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में देखा y हमारे पास y की जो वर्टेक्स है वो 0 आई है, तो वर्टेक्स का पॉइंट, तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब है कि x पे जो थी वो 1 थी। इसका ऑब्वियसली मकसद यही है कि वो x एक्सिस पे लाई करती है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक तो वर्टेक्स और दूसरी बात कि वो p पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, ये बस चीज़ थी जो हमें रिक्वायर थी इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी वही सब कुछ करना है। सबसे पहले मैं z मोड फाइंड करूँगी। मुझे पता है z मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब रियल ऑफ z अगेन क्या होगा? x जो है वो रियल ऑफ z हो जाएगा, तो मैंने z मोड को रियल ऑफ z के इक्वल लिख लिया और फिर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ।
अब z मोड जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और रियल ऑफ z x था, तो मैंने इक्वल लिख के इनको स्क्वेयरिंग कर ली। मेरे पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे वाई स्क्वायर बच गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, स्क्वेयरिंग सॉरी, अब वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है तो वाई जो है वो भी 0 के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं पावर 1/2 दोनों तरफ ले लूँ तो फिर भी यही है कि 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस y इज इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है? अब इसका यही मतलब है कि अब देखें अगर मैं इसमें x को लूँ तो x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। बाहर प्लस या माइनस का साइन हो बट नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में कभी भी नहीं हो सकती, तो इस वजह से x हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका एक और रीज़न ये भी है कि मॉड्यूलस जो है वो हमेशा जो है इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो रियल ऑफ z जो है वो इज़ इक्वल टू x है। अब रियल ऑफ z इज़ इक्वल टू x है एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इसी वजह से है बिकॉज रियल ऑफ z जो है वो x है एंड x बेसिकली x ये है एंड ये मोड के इक्वल है, और मोड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मोड में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए x या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो अब y 0 है एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो सेट ऑफ पॉइंट इज़ नॉन नेगेटिव रियल एक्सिस द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसका मतलब है कि x 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, तो 0 भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 इंक्लूड होगा, y इज इक्वल टू 0 इंक्लूड होगा। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होके पूरा x एक्सिस होगा बिकॉज x 0 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है जब y 0 हो। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसका ग्राफ है z मोड इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। ओके, अल्लाह हाफिज़।